बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टेट अफेयर्स। मैं हूँ उसामा तैयब। नाज़रीन, जमात इस्लामी के धरने की अगर बात की जाए तो जो मुतालबात हैं जमात इस्लामी के, वो एक आम आदमी की दिल की ख्वाहिश है। वो मुतालबा एक आम आदमी का है। पाकिस्तान की पूरी कौम का वो मुतालबा है। बिजली सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, और ये सब कुछ होने के साथ साथ हुकूमत ये बताए, ये साबित करे कि इस वक्त हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और उस मुश्किल दौर में अवाम ने तो हमेशा साथ दिया हुक्मरानों का। हुक्मरान साबित करने के वो भी साथ दे रहे हैं अवाम का। वो अपनी गाड़ियाँ, जो लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं आज भी, जो प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं, जो सरकारी पेट्रोल लिया जा रहा है, सरकारी बिजली ली जा रही है, वो ख़त्म किया जाए। और एक और इंदिया भी दिया है जमात इस्लामी ने इस धरने को कि अगर ये मुतालबात नहीं माने गए तो हुकूमत जो है वो ख़त्म करने की तरफ इस तहरीक को ले जाएंगे। जमात इस्लामी का धरना, अब लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी धरना देने के अंदर जो है वो अपना सानी नहीं रखती, और इस दफ़ा भी यही नज़र आ रहा है। इसमें जो खुशाइन चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि हुकूमत ने भी इसको संजीदा लिया है, और न सिर्फ उनकी तरफ से एक कमेटी बना दी गई, बल्कि IPPs के मामले के ऊपर भी तारड़ साहब ने भी बात की कि इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, रीनिगोशिएट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या मामला हो सकते हैं। इस वक्त तमाम जो महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं उनकी नज़रें इस धरने पर हैं, और वो ये सही मानों में समझ रहे हैं कि उनकी तर्जुमानी की जा रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ उनकी बात की जा रही है। ना तो किसी 36 सीटों का जिक्र है, ना ही किसी और चीज़ का जिक्र है, ना ही धांधली का जिक्र है, ना ही कुछ और बात की जा रही है। तो वो आवाम के मसाइल पे बात की जा रही है, जो असल इश्यूज़ हैं, जो मेरे आपके जो सुनने वाले हैं उन सब लोगों के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात की जा रही है। इसलिए उम्मीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कि देखें क्या बनता है, कुछ हुकूमत इसके ऊपर कुछ कर पाती है या नहीं। और जो सनतकार हैं वो भी इस धरने के अंदर अब तो शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने सतह पर कुछ ना कुछ एहतजाज जो है वो कर रही है, और उसके अंदर उनका कहना ये है इस हवाले से कि उनको उस तरह से खुल के जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही। इस पर हम बात करेंगे। राजा कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रहे हैं। राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उसके साथ हमें अली बुखारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया। राजा साहब, जो मुतालबात पाकिस्तान की एक बड़ी जमात इस्लामी, जो शायद इंतखाबी अमल में तो उनका वो उस तरह से नहीं हिस्सा जो है वो ले पाती, लेकिन बहरहाल धरने आप भी जानते हैं कि उनके बड़े पावरफुल होते हैं और कमिटेड लोग हैं। जो मुतालबात हैं उनके, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ नहीं, मैं बतौर पाकिस्तानी आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। क्या वो मुतालबात नाजायज़ है? मुतालबात तो बिल्कुल जायज़ है जी, लेकिन बातें दो चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए कि क्या वो फौरी तौर पे काबिल अमल हैं। क्वेश्चन तो ये है कि फौरी बिजली का महकमा, बिजली का जो ओवरऑल सेटअप है, ये पिछले कई दिहाइयों से मसाइल का शिकार है, और इसमें ज़्यादा मसाइल गंभीर हुए जब पिछले कुछ अरसे से इंडस्ट्रियलाइजेशन नेगेटिव हुई, और वो नहीं हो सकी उस जिस जो कि एनवेसज की गई थी, या जैसा तस्वुर या प्लान किया गया था, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर बिजली की खपत में कमी आई। और जब बिजली की जो ज़रूरत थी वो कम हुई, तो उसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस ने उस बिजली पे के जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर वो ऐड ऑन किया। एक दूसरा बिजली की जो चोरी का इशू है, जो लाइन लॉसेस अलमारूफ, लेकिन लाइन लॉसेस तो 6, 7, 8% तक तो टेक्निकल होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो चोरी की हैं। तो ये दो वो चीजें हैं जिस पे हुकूमत पूरी संजीदगी से काम कर रही है। अभी हमारे मिनिस्टर साहिबान चाइना गए थे। इसमें एक तीसरा जो हुकूमत एक पहलू जो है वो एक्सप्लोर कर रही है, वो है कि जो हमारी तो वो फ्यूल है, ईंधन है जो बिजली घरों का, उसकी टाइप में रीप्रोफाइलिंग करके, तो उसकी टाइप में तब्दीली, यानी कोयला इंपोर्टेड की जगह अगर थर्मोकोल यूज किया जाए तो उसमें प्लांट्स में टेक्निकल चेंजेस बहुत सी करनी पड़ती हैं, जो फिर बहरहाल वक्त का मुद्दा थी। तो अब दो चीजें, जमात इस्लामी के लोगों की कमिटमेंट में भी कोई फर्क नहीं। मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में जमात का हिस्सा रहा हूँ, मैं उससे आगाह भी हूँ, और लेकिन वही ख्वाहिशात वही हमारी भी वही हैं, तमाम सियासी जमातों की वही हैं, अवाम की वही हैं। जमात इस्लामी ने लीड ली है, लेकिन उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि क्या मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करके, तो अगर फिर वही सूरत हाल हो जाए कि करेंसी डिस्टेबलाइज हो जाए, तो फिर क्या बिजली सस्ती हो जाएगी? अगर
यूनिलैटरली जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको अगर हुकूमत फौरी तौर पे उनसे वायलेट कर दे उनको, और तो क्या उससे बिजली सस्ती हो जाएगी या मजीद कौम मसाइल का शिकार होगी? तो सोचने का एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमारा जो फरीजा है, फर्ज है, वो ये है कि आया इसमें गिवन सरकमस्टांसिस में सोल्यूशन क्या है, और अगर हुकूमत मुस्लिम लीग नून की फर्ज किया ना हो और किसी और जमात की हो, तो फिर क्या वो इस मसले को हल करने में कामयाब होगी? ये बड़ा ओपन सीक्रेट है कि तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में इस पहलू पे बड़ा कोशिश की थी, और बहुत सी एक टाइम पे हाइप भी क्रिएट हुई थी कि शायद ये यूं हो जाएगा, लेकिन हमारे सामने वो जो रेकोडिक का एक मशहूर वाकया है वो सामने है, जब हमने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट को वायलेट किया था और तकरीबन महल $1 बिलियन का जुर्माना हुआ था, जो तहरीक इंसाफ के दौर में, और फिर नेगोशिएट करके तो उससे शायद कम आदि पे या किसी पे ये प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान भी रिकॉर्ड पे इस बारे में कहने के और कौम को एतमाद में लेने, और फिर वो दोबारा वही कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको रीनेगोशिएट किया गया था उस जुर्माने से बचने के लिए। और बात सिर्फ उस फाइन की डिफॉल्ट की सूरत में नहीं है, बात फिर उस इंटरनेशनल ट्रस्ट की है, जब नेशंस जो है इसमें सॉवरेन गारंटीज इन्वॉल्व हैं, और जब कौमें अपने बैनुल अक़वामी जो मुआहदे हैं उनका ख्याल नहीं रखती, उन्हें पूरा नहीं कर पाती, उन्हें वायलेट करती हैं, तो फिर असल प्रॉब्लम ये होता है कि उसके बाद वहां पे इन्वेस्टमेंट या एग्रीमेंट या कोई चीज नहीं करती। राइट सर, मैं वापस जब आपके पास आऊंगा तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आ रही है, इस मामले में भी हम जरूर जो है वो बात करेंगे। अली बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है राजा साहब की। राजा साहब ने मुतालबात को तो जायज़ करार दिया है, लेकिन वो इसके टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। डू यू अग्री सर कि इसका टाइम फ्रेम जो है, जो धरना है वो डिसाइड नहीं हो पाएगा इस पे, इसके ऊपर जो है वो टाइम चाहिए होगा हुकूमत को, और आप समझते हैं कि इसको वाइंड अप किया जाएगा धरने को या करना चाहिए? क्योंकि 2014 में आपने भी धरना दिया, बड़ा सक्सेसफुल धरना था आपका भी, उसको तो काफ़ी लंबा जो है वो धरना था मुल्क की तारीख का। तो क्या समझते हैं आपकी जमात इस्लामी को क्या करना चाहिए? वक्त देना चाहिए, धरना ख़त्म कर देना चाहिए, या बैठे रहें और इस्लाहात का इंतज़ार करें और ये वेट करें कि कब तक जो है वो बिजली के मामला, IPPs के मामला जो है वो हुकूमत सेटल डाउन करती है? देखिए जी, बड़ी सीधी सी बात है इसके अंदर, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ये 2+2 4 वाला इशू है। आपकी आवाम इस टाइम जो है वो पाका कसी पे पहुंची, जिसकी तनख्वाह जो है उससे ज्यादा 6 गुना ज्यादा जो है बिजली का बिल उसको देना पड़ रहा है, गैस के बिल देना पड़ रहा है। अब ये वो चीजें हैं ना जो आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसमें कोई लग्जरी शामिल नहीं है। ये वो चीजें हैं जो इसके बगैर आपकी जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नामुमकिन हो चुका है, और इसके ऊपर सोचना जिसने, इसके बाद सोचना गवर्नमेंट ने है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अवाम के ऊपर होती है, और अवाम जो है इनको तो फॉर्म 47 वाले इनको शायद इस चीज की परवाह नहीं, लेकिन हम तो जीत के बाहर बैठे हुए, हमें तो परवाह है। तो नंबर 1 चीज ये है कि आपने जो बात की जमात इस्लामी का धरना, जो धरना उनका है, जो उनका कॉज है, वो तो बिल्कुल 101% ठीक है, और हम उसको फोकस कि उन्होंने जो अपने मुतालबात रखे वो बिल्कुल जनरल मुतालबात है। और मैं आपके भी अल्फाज से गौरव करता हूँ कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जो उन्होंने तालबात के वो लोगों के मामला है, लेकिन खालिस्तान लोगों के हैं, और ये फॉर्म 45 के अलावा ऐसी बात नहीं है। फॉर्म 45 भी लोगों का ही मुतालबा है, क्योंकि लोगों ही की गवर्नमेंट है, लोगों ही की वोट का मसला है, और वही जो सॉफ्ट रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मसला है, तो वो भी बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसे नहीं हो सकता कि एक को हट करके दूसरे को लेके चला जाए। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि आप मेरे साथ आ जाएं, हम बाहर चलते हैं, जाके आवाम से इंटरव्यू कर लेते हैं, शॉर्ट्स कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि फॉर्म 47, 45 या महंगाई, तो आपको 90% लोग जो है वो महंगाई की बात करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये मसाइल भी आवाम के हैं, आपके रिफॉर्म्स इदारों के अंदर भी होनी चाहिए, आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, आपके इलेक्शन जो चोरी हुए वो भी नहीं होने चाहिए। लेकिन इस वक्त आप देखें कि आपकी जो एक बड़ी तादाद है करोड़ों में आवाम की, उसको सर ये फुर्सत इस चीज़ से नहीं है कि उसने इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना है। उसको रोटी चाहिए सर, उसको वो रोटी नहीं मिल रही, उसके बच्चे को सेहत चाहिए, उसको सेहत नहीं मिल रही, उसके बच्चे को तालीम चाहिए, वो तालीम नहीं मिल रही, रोज़गार चाहिए, वो रोज़गार नहीं मिल रहा, बिजली के बिल पे करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, गैस के मीटर जो है वो कट रहे हैं पैसे ना पे करने की वजह से। तो ये
फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है सर, आपकी मैस्लो हायरार्की भी यही कहती है। वैसे भी आप ह्यूमन नेचर भी देख ले तो पहले तो आपने सर्वाइवल की तरफ जाना है, उसके बाद आप इसके ऊपर आएंगे। बात 100% ठीक है और मैं इससे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन ये मामला हल किसने करने हैं? अगर रोटी का प्रॉब्लम आया सबसे पहले चलते हैं, गंदम का प्रॉब्लम आया रोटी इसने करना, हुकूमत ने करना। अग्रीड सर। सबसे पहले गंदम का मसला आया, गंदम के ऊपर नालायकी जो है इस गवर्नमेंट की, सिटिंग गवर्नमेंट की, जो पीडीएम के साथ मिलकर भी में केयर टेकर सेटअप में सारे लोग अंदर बैठे हुए ना। आपने कितने 100 टन गंदम मंगाई, 40 पॉइंट कुछ जो हमारी जरूरत से ज्यादा थी, थर्ड क्लास गंदम मंगाई, पैसे आपने 1 बिलियन आपको बाहर से मिला, 1 बिलियन आपने उठा के दे दिया उधर, और वहां से जाके ले अपनी आपके रोल की सारी गंदम आपकी फैक्ट्री लेने से इनकार हुई। इसका फेलियर है प्रेजेंट गवर्नमेंट का। नंबर 2 आ जाते हैं बिजली के ऊपर IMF के साथ बैठ के कितने एग्रीमेंट किया, किससे ये शरायत मानी, किससे यानी पे ये चीजें हुई? सिटिंग गवर्नमेंट। तो सिटिंग गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस व्हिच इज गोइंग ऑन। नहीं, उसमें तो सर वजीर खजाना साहब आपके अभी भी कह रहे हैं कि IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है, अभी पता नहीं मजीद क्या करना है सर। अब सर मैं IPPs से आ जाता हूँ, कमिंग बैक टू द IPPs। अगर IPPs की हिस्ट्री जरा देख लें, इंडिया टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर 96 से स्टार्ट करूँ बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट से, चलते चलते एक दफा एग्रीमेंट खत्म हुआ और बगैर कैबिनेट अप्रूवल के एक ही शख्स का जिसने नेबो फ्रेंड से दोबारा अलाउ किया, उसका नाम था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो चेक कर लीजिएगा इसको सारे का सारा, वहां से चीजें चलती हुई आई। अच्छा, और इससे आगे चला जाते थोड़ा, IPPs के बेनिफिशरी कौन है जरा? ये तो किसी दिन ओपन सीक्रेट का ना, अभी राय साहब ने भी कहा ओपन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट का बता दें कि IPPs का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशरी कौन है। यार बात यह है कि अवाम का पेट काट जाए, अवाम के पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे ना हो, रोटी खाने के लिए ना हो, और बेनिफिशरीज जो रूल भी कर रहे हो, ऐसे तो नहीं चल सकता ना निजाम। सारी रिफॉर्म जरूरत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सारी चीजें जरूरत है, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट्स है जिंदगी गुजारने के वो तो पहले देंगे ना, प्रायोरिटी तो वो होगी। बिल्कुल सही राजा साहब बिल्कुल ठीक है। इस्लामी का जो धरना की आपने बात की जी, अगर ये रिफॉर्म्स पे जाते हैं, कमेटियां बनाते हैं, और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना खूब खाते डालते चीजों को, चीजें सर्वाइव नहीं होगी। ये लोगों के अंदर जो एक किस्म का गम और गुस्सा है, ये कोई धमाका बन के फट जाएगा। डायरेक्शन मिली है लोगों को कि क्या करना है, हमने किसके साथ खड़े होना है, ये इस मौके के ऊपर जो है वो बिल्कुल ठीक है। राजा साहब आप अगर सपोर्ट किया जी, हमारी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, हमने सबको कहा उनके धरनों में जाए, क्योंकि हम तो घर से निकलते हैं, भाई खड़े होते हैं तो बेपर्चा हो जाता है। तो हमने कहा बिल्कुल चाहे लोगों का राइट है उनके साथ खड़े हो। अब हम खुद अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि लोगों को यार उनके धरने में जाए और कामयाब करें, क्योंकि उनका नारा ठीक है। उन्होंने जो अभी कमिटमेंट मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, वो एग्जैक्टली वही मांग रहे हैं जो हम मांग रहे हैं, क्योंकि लोगों की बेसिक्स को टच कर रहे हैं। तो मैं सर वापस आता हूँ आपकी तरफ। जी राजा साहब, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप एक तो अगर रिस्पांस देना चाहें बुखारी साहब की बात का तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि 130 अरब का अगर कर्जा है तो परेशान ना हो, मुल्की मैशत में बहुत सलाहियत है। सर वो कैपेसिटी कहाँ पे है ज़रूर बताइएगा, उसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे ये भी बताइएगा। और एक छोटी सी चीज़ सर मैं आपसे समझना चाहता हूँ आपके तजुर्बे की रोशनी में, कि उन्होंने कहा है कि महंगाई 30% से कम होकर 10% तक आ गई है। इसको थोड़ा मुझे सर उसमें बताएंगे कि इसका क्या मतलब लूम है, क्या अशिया की चीज़ें जो है वो कीमतें कम हुई हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। उससे पहले मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो आपसे इसका जवाब लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।